वारगट कौन सी जगह है राजस्थान में? और भोमट कहाँ है? ये भिल्लमाल कौन सा एरिया है? अरे रुकिए, कहीं जाइए मत। मैं राजस्थान के ही कुछ क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जो पहले इन नामों से जाने जाते थे और आज किन नामों से जाने जाते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी राजस्थान जीके का पार्ट है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान की कोई भी सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, ये तो आपको एक बार गो थ्रू करना ही होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आती रहती हूँ और आज उसी श्रृंखला में आज मैंने एक और टॉपिक जोड़ा है जो है राजस्थान के प्राचीन नाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूँ राधिका सोमानी और आप देख रहे हैं शक्ति एजुकेशन। तो राजस्थान के प्राचीन नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? पहला है रामनगर, रामू जाट की ढाणी। श्री गंगानगर को पहले इस नाम से जाना जाता था, रामनगर या रामू जाट की ढाणी। देन है योद्धेय प्रदेश। देखिए है गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड का एरिया। हनुमानगढ़ जी एक योद्धा हैं, उससे आप याद रखिए कि गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो योद्धेय प्रदेश जाना जाता था। देन है नाली क्षेत्र। गंगा अगेन हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है वो नाली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। चुघेर, अनूपगढ़ को चुघेर के नाम से जाना जाता था। देन है जांगल प्रदेश। बीकानेर और नागौर का जो एरिया है उसे जांगल प्रदेश कहते थे और वहां के राजा को भी जांगल राजा के नाम से जाना जाता था। देन है अही छत्रपुर। नागौर को अही छत्रपुर कहा जाता था और ये जांगल की राजधानी थी। ठीक है। देन है सवालख। सवालख सांभर और नागौर आदि का जो चौहान क्षेत्र था उसे सवालख कहते थे। सपाद लक्ष। सपाद लक्ष जांगल का जो पूर्वी भाग था उसे सपाद लक्ष कहा जाता था। शाकंभरी। सपाद लक्ष की जो राजधानी है वो शाकंभरी थी। देन थली क्षेत्र। श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर व पाली। फिर से रिपीट करती हूँ, श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली ये थली क्षेत्र कहलाते थे। देन है मांड प्रदेश। इनकी राजधानी थी मंडोर और मांड प्रदेश जैसलमेर को कहा जाता था। देन है वल्ल प्रदेश। वल्ल प्रदेश या त्रवणी, ये जैसलमेर और बाड़मेर का जो एरिया था ये वल्ल प्रदेश या त्रवणी के नाम से फेमस था। प्राचीन नाम उनका था वल्ल प्रदेश या त्रवणी। देन है दुंगल क्षेत्र। जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो दुंगल क्षेत्र कहलाता था। देन है श्रीमाल। बाड़मेर को श्रीमाल कहा जाता था। देन है जलालाबाद। जालौर जलालाबाद था, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया है, ये वाला बिल्कुल आया है। देन है भिल्लमाल। भीनमाल को भिल्लमाल कहा जाता था। देन है गोडवाड़। जालौर और सिरोही को गोडवाड़ एरिया कहा जाता था। जबालीपुर। जालौर को जबालीपुर भी कहा जाता था और क्यों कहा जाता था? महर्षि जबाली की तपोभूमि होने के कारण इसका नाम जबालीपुर हुआ। आबुर्द। आबुर्द सिरोही को कहा जाता था। आबू अभी भी सिरोही में है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। देन है चंद्रावती। चंद्रावती भी सिरोही का ही नाम था। शिवी। शिवी उदयपुर को कहा जाता था। देन है मध्यमिका या मध्यमिका, ये शिवी की राजधानी थी। देन है गिरवा। उदयपुर, गिरवा की पहाड़ियां हैं तो ये उदयपुर है। देन है देशोहर, ये है उदयपुर जहां जरगा और रागा की पहाड़ियां हैं और ये वर्ष भर हरी भरी रहती हैं।
यानी भौराट का पठारी क्षेत्र, भौराट का पठारी क्षेत्र उदयपुर की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील, ये एरिया कहलाता था भौराट का पठारी क्षेत्र। देन है भौमट, भौमट सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के एरिया को भौमट कहते थे। देन है वागड़, यागवाट, पुष्प क्षेत्र, दक्षिणी सिंह द्वार, ये है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। देन है मेवल, देवलिया, मुदोल, ये एरिया अगेन है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ये कहलाता है मेवल, देवलिया, मुदोल। देन है वारगट, ये भी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का एरिया वारगट कहलाता था। देन है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसको छप्पन का मैदान भी कहा जाता था। मालव प्रदेश, मालव प्रदेश थे प्रतापगढ़ व झालावाड़, ये मालव प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। देन है कांठल क्षेत्र, कांठल क्षेत्र प्रतापगढ़ के आसपास का जितना भी एरिया है ये कांठल क्षेत्र कहलाता था। देन है मझमिका, चित्तौड़ को मझमिका कहा जाता था। भटनेर, हनुमानगढ़, अभी भी भटनेर का किला बहुत फेमस है तो ये याद रहेगा आपको। देन है शेखावटी, शेखावटी एरिया है ही चूरू, झुंझुनू व सीकर का एरिया, तो ये शेखावटी कहलाता था। देन है बांगड़, बांगड़ क्षेत्र है आपका झुंझुनू, सीकर व नागौर का एरिया। देन है अनंत गोचर, ये सीकर से सांभर तक का जितना भी एरिया है ये अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था। देन है ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर का एरिया है और जो ढूंढाड़ी भाषा है वो भी जयपुर की ही भाषा है। देन है साल्व, साल्व अलवर को कहा जाता था। आमेर, आमेर जयपुर को कहा जाता था और ये जयपुर की राजधानी मानी जाती थी आमेर एक्चुअली, जो कि इसमें लिखा भी है ढूंढाड़ की राजधानी। देन है मेवात, मेवात का एरिया था अलवर व भरतपुर। अर्जुनायन, अलवर व भरतपुर, मथुरा व आगरा, ये जो एरिया है ये अर्जुनायन कहलाता था। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ आपका जब इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान अगर आपने पढ़ा है, मैंने भी उसका वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो मर्ज हुई थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो ये मत्स्य संघ, ये 4 मत्स्य संघ कहलाते थे। देन है बयाना, बयाना भरतपुर को कहा जाता था। श्रीपंथ, श्रीपंथ बयाना को कहते थे, ये और भी पुराना नाम है। देन है कुरु, अलवर का जो उत्तरी भाग है उसे कुरु कहा जाता था। देन है शूरसेन, शूरसेन भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले एरिया को शूरसेन कहा जाता है। देन है जाट रियासत, जाट रियासत थी भरतपुर व धौलपुर। कोठी, धौलपुर को कोठी कहा जाता था। गोपाल पाल, ये करौली को कहा जाता था। देन चादन, चादन महावीर जी को कहा जाता था। डांग क्षेत्र, ये था करौली व सवाई माधोपुर। हाड़ौती, हाड़ौती है कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़, अभी भी हम लोग कहते हैं हाड़ौती का एरिया। देन बूंदी, बूंदी उस वक्त हाड़ौती की राजधानी थी। देन है क्षेत्र, है क्षेत्र था कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन शॉर्ट जो हाड़ौती का एरिया है वो ही है क्षेत्र कहा जाता था उसे ही। झालरा पाटन, झालवाड़ को कहा जाता था। और खींचीवाड़ा, ये भी झालावाड़ को कहा जाता था। देन है ऊपर माल, ये भीलवाड़ा का बिजौलिया व चित्तौड़गढ़ की भैंसरोड़गढ़ तहसील का एरिया है। देन खैराड़ या माल खैराड़, ये भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील व टोंक का एरिया कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में कई बार मालखेड़ा भी कहते हैं। आप लोगों ने भी अपनी डेली की लैंग्वेज में बोला होगा मालखेड़ा, वो एरिया है भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील व टोंक का एरिया।
देन है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड है आपका सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गोंडवाना लैंड है आपका सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व राजसमंद। यानी रुणेचा, रुणेचा रामदेवरा को कहते हैं, अभी भी हम लोग डेली लैंग्वेज में ये यूज में लेते हैं। देन है झालरा पाटन, ये ब्रिज नगर है। हमने पहले झालरा पाटन झालावाड़ पढ़ा था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हमने झालरा पाटन पहले झालावाड़ पढ़ा था, ये रहा। और इसी को ही ब्रिज नगर भी कहते हैं। देन है विराटनगर, विराटनगर है आपका बैराट। देन है ढेबर, ढेबर आपका जयसमंद को कहा जाता है। माध्यमिका, मध्यमिका नगरी क्षेत्र को कहते हैं। देन है मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट भी कहा जाता था। सप्तशल शत, सप्तशत नाड़ोल का जो एरिया है उसे सप्तशत कहते थे। सत्यपुर, ये सांचौर, राजस्थान का पंजाब ये कहा जाता है, ये सांचौर को सत्यपुर कहा जाता था। देन खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद नाम दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। देन चित्रकूट, चित्रकूट चित्तौड़गढ़ को कहा जाता था। चांदन, महावीर जी हम पढ़ चुके हैं। कुंभलकट हेमकूट को कहा जाता था। तो ये थे राजस्थान के कुछ प्राचीन नाम। थोड़े से डिफिकल्ट है क्योंकि अब हम उन्हें इन नामों से नहीं जानते, अब उनके नए नाम दे दिए गए हैं उनको, लेकिन आपको पढ़ने तो पड़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में जो 2022 का फर्स्ट ग्रेड गया है उसमें पूछा भी गया था, जो मैंने मेंशन किया था वीडियो में। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, कुछ इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है। तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए और इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उनको एक बार छोड़ दीजिए, उनको मत कीजिए, उनके पीछे इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि बाकी के वीडियो पर आपका ध्यान ना जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूं मैं कल आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम सब उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं वो ही टॉपिक्स लेकर आने की कोशिश करती हूँ। तो कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।